नमस्कार सभी साथियों को टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट के पद 50,000 होंगे या नहीं। क्या परीक्षा के बाद पद नहीं बढ़ाए जा सकते? ईडब्ल्यूएस के पद बढ़ सकते हैं क्या? राजस्थान कांग्रेस की सरकार और उसके कुछ अब ट्विटर हैंडल भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा के बाद पद नहीं बढ़ाए जा सकते। ये संविधान में लिखित नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। भविष्य में ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब सरकार पर इतना दबाव है कि वो झूठ का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। तो उसी के संबंध में मैं आपको एक प्रूफ दिखा सकता हूँ कि रीट के पद परीक्षा के बाद बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2017 जब भाजपा कार्यकाल के दौरान वैकेंसी आई थी। जो आपके फॉर्म में अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 6 नवंबर 2017 से और 30 नवंबर 2017 तक। चालान की डेट ये थी, आप 27 तक चालान करवा सकते थे। एडमिट कार्ड आपके 1 फरवरी को आ गए थे। 11 फरवरी को आपको की परीक्षा थी। ये तिथि आपको याद रखनी है, बाद में काम आएगी। परीक्षा का समय ये था, जैसे अभी था वो सेम था, 10 से 12, 2:30 से 5। हो सकता है अभी के में कुछ बदलाव हो, लेकिन परीक्षा कब हुई थी? 11 फरवरी को हो चुकी थी 2018 में। अब बात करते हैं कि पद बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निर्देश, ये लेटर आप देख सकते हैं 14 मार्च 2018 का, जबकि परीक्षा 11 फरवरी 2018 को संपन्न करवाई जा चुकी थी। पद बढ़ाए गए थे 54,000। पहले पदों की संख्या कितनी थी? 35,000। फिर बाद में कब बढ़ाए गए? 14 मार्च को पदों की संख्या बढ़ा दी गई। स्वीकृति प्रदान। अतः विभाग द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के परिणाम पश्चात, ये देखो 2017 के परिणाम पश्चात 54,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ 2017 के परिणाम पश्चात, रिजल्ट भी आ चुका था, उसके बाद पोस्ट बढ़ाई गई थी। तो ये सरासर झूठ बोल रही है। सरकार काफ़ी दबाव में है, इसलिए झूठ का प्रचार किया जा रहा है। हम यदि निरंतर प्रयास करते रहे इसी तरह तो एक ना एक दिन इसको पद अवश्य बढ़ाने पड़ेंगे। इनको प्रूफ दिखाओ। अभी बीजेपी सरकार भी पता नहीं क्यों कमज़ोर पड़ रही है, इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रही। वसुंधरा राजे को बोलना चाहिए कि हमने रीट के परीक्षा परिणाम के बाद पद बढ़ाए थे, तो पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो सरकार और भी ज़्यादा दबाव में आएगी। लेकिन ये सब राजनेता आप सभी को पता है एक ही मिट्टी के बने होते हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, पद बढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के पद 3100 बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। कल रात को एक वीडियो देखी उपेंद्र यादव, जिसमें कह रहे थे कि मुझे ऑफिसर्स के द्वारा समझाया गया है कि जो रीट के पदों का वर्गीकरण है वो अब हुआ है, तो उसमें रीट के पद अलग से सृजित किए गए हैं 10% टोटल वैकेंसी के। तो ये बिल्कुल बात सत्य है कि जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें 10% कोटा ईडब्ल्यूएस का होगा। जो और पदों में बढ़ाए गए हैं उनकी जो वर्गीकरण है पदों का, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति वो पहले ही जारी हो चुकी थी और बाद में ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया। लेकिन इसकी वैकेंसी, इसके सिर्फ पदों की घोषणा हुई थी, ना उसमें पदों का वर्गीकरण हुआ था ना कुछ। तो इसलिए इसमें ईडब्ल्यूएस के पद 10% रिजर्व रखे गए हैं। बस यही संवैधानिक है, वो बिल्कुल सत्य बात है। तो ईडब्ल्यूएस के पद, यदि वैकेंसी 50,000 होती हैं तो 10% के हिसाब से आप ईबीएस के पद लगा सकते हैं। 5,000 हो जाएंगे, सॉरी ईबीएस के नहीं, ईडब्ल्यूएस के। तो आपको मांग नहीं बदलनी है, मुद्दे से नहीं भटकना है। हमें
रीट के पद 50,000 चाहिए। उसके बाद स्वयं ही EWS के पद बढ़ जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे। टोटल वैकेंसी का 10% होता है EWS का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।